प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय और 12 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, इनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब एदोम के राजाओं ने यहोशापात को चारों तरफ से घेर लिया, यहोशापात के नगर को चारों तरफ से घेर लिया, तो यहोशापात और नगर के लोग बहुत ज्यादा डर गए, घबरा गए। फिर वो परमेश्वर की खोज में लग गए, उपवास करने लगे, सब लोग मिलकर उपवास करने लगे। तब उन्होंने परमेश्वर से कुछ इस प्रकार से कहा कि हे प्रभु, इतनी बड़ी भीड़ जो हमसे लड़ने के लिए आ रही है, इसके सामने तो हमारा बस नहीं चलता है। ये तो बहुत बड़ी भीड़ है और हम तो कुछ ही लोग हैं, तो हम कैसे इनसे लड़ पाएंगे? हमारा बस इन पर नहीं चलता और हमें नहीं सूझता कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हुई हैं। उस विपरीत समय में, उस संकट के समय में, उस मुसीबत के समय में उनकी आंखें बचाव के लिए परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं। सहायता के लिए वो परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। तब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा कि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। तुम युद्ध में जाओ परंतु तुम्हें लड़ना न पड़ेगा। तुम खड़े खड़े परमेश्वर की ओर से अपने बचाव को देखोगे। युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं होगा। तुम जाओ, युद्ध क्षेत्र में जाओ, परंतु तुम्हें लड़ना ना होगा। क्योंकि परमेश्वर स्वयं तुम्हारी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर की ओर से तुम अपने बचाव को देखना। और यहोशापात और उसकी टीम ने यही किया। सब लोग युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने क्या किया, जब वो युद्ध में जा रहे थे तो सबसे पहले वो स्तुति और आराधना कर रहे थे। आगे आगे सेना में वे लोग थे जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और वो भजन गा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और वो बार बार यही गा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और बाइबल में कहती है, जब वे गा ही रहे थे, जब वो स्तुति ही कर रहे थे, जब वो जा ही रहे थे, जब वो धन्यवाद कर ही रहे थे, तो परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया कि वे लोग जो इनके विरोध में बड़ी सेना को लेकर खड़े हुए थे, वे आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़कर मर गए। जब ये लोग युद्ध क्षेत्र के करीब पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा, वहां केवल शव ही शव पड़े हुए हैं, वहां केवल लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। तब यहोशापात और उसके सारे लोगों ने, सारी सेना ने वहां जाकर सामान को बटोरने लगे। जो सामान वहां पर छूटा हुआ था, जो अनाज वहां पर छूटा हुआ था, जो धन दौलत वहां पर छूटी हुई थी, उसे बटोरने लगे। और उसे बटोरते बटोरते उन्हें 3 दिन लग गए। इतना सामान वहां पर था। परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म अपने लोगों के लिए। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे भी कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, वो समस्या तुम्हारी नहीं है, वो परेशानी तुम्हारी नहीं है, वो संकट तुम्हारा नहीं है, बल्कि परमेश्वर उससे स्वयं लड़ेगा। परमेश्वर की ओर से तुम अपना बचाव देखोगे, जिस प्रकार से यहां पर यहोशापात ने बचाव को देखा। पर कब देखा? जब उसकी आंखें संकट के समय में परमेश्वर की ओर लगी हुई थी, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। अगर वो परमेश्वर की ओर न फिरते तो वहां पर आश्चर्य कर्म न होता, परमेश्वर उन्हें न बचाता। परमेश्वर ने कब बचाया? जब वो उसकी ओर फिरे, जब उन्होंने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया, जब उन्होंने सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखा, जब उन्होंने अपनी नजरें परमेश्वर की ओर उठाई। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में ये करते हैं, अपनी नजरों को यदि आप सहायता के लिए परमेश्वर की ओर उठाते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपकी भी इसी प्रकार से सहायता करेगा। आपको भी परमेश्वर इसी प्रकार से अद्भुत तरीके से आशीष देगा। आपका भी परमेश्वर बचाव करेगा, आपके लिए भी परमेश्वर लड़ेगा, आपके लिए भी परमेश्वर उपाय करेगा। कब? जब आप अपनी नजरें परमेश्वर की ओर फेरे रहेंगे, जब आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। संकट के समय में, विपत्ति के समय में,
मुसीबत के समय में, चिंता के समय में, परेशानी के समय में, बीमारी के समय में, या फिर कुछ आपके जीवन में है, ऐसे बुरे समय में आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाएं, सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखें और आप अपने जीवन में ठीक इसी प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखोगे, अद्भुत उपाय को देखोगे, अद्भुत बचाव को देखोगे, अद्भुत आशीषों को देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहे। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और मैं कमला दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे पीछे बीते हुए दिनों में बहुत आँखों में तकलीफ़ था, जो कि आँखों से पानी बंद नहीं हो रहा था, आँखों से कीचड़ निकल रहे थे, और साथ ही साथ बहुत ही दर्द, सर में भी दर्द और आँखों में भी दर्द। लेकिन पीके में से और अमृता सिस्टर ने और टीम के सभी लोगों ने, विषय के सभी भाई बहनों ने सभी मिल करके मेरे लिए प्रेयर की। प्रभु ने मुझे चंगाई दी, तो प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ ब्रदर सिस्टर को भी मैं दिल से थैंक्स बोलती हूँ। तो धन्यवाद करती हूँ उस खुदा का कि जो मुझे चंगाई दी और अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करें। तो थैंक यू सो मच सभी को। प्रेज द लॉर्ड। सो हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु कितना भला है, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं, प्रभु को मौका दीजिए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि जो तेरी करुणा है, जो तेरी सच्चाई है, वो हम पर, अपने लोगों पर, अपनी प्रजा पर सदा के लिए बनी हुई है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति 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 हो, बड़ाई हो प्रभु, बड़ाई हो पिता। तेरे पवित्र पवित्र अति पवित्र नाम की बड़ाई हो पिता। तू हमारा दोस्त है प्रभु जी, तू हमारा हम सफर है परमेश्वर। तू हमें शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला, हमारे गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला, विश्वास योग्य परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। सच में प्रभु, आज की सुंदर सुबह में तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। रात भर संभालने के लिए पिता आपका धन्यवाद प्रभु। आज नया दिन देने के लिए धन्यवाद, हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए धन्यवाद। और प्रभु, आज के दिन में जो काम आप हमारे जीवन में करने जा रहे हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलाने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक धन्यवाद के विषय प्रभु हम आपके आगे रखते हैं, और हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हम सब के लिए है पिता। जिस प्रकार प्रभु यहोशापात और उसकी प्रजा के लिए किया प्रभु यीशु मसीह, कि सच में प्रभु उन्होंने तेरी आराधना किया, और उनके लिए वो असंभव कार्य जो प्रभु उनसे नहीं हो सकता था, उन राज्यों को वो अपनी सामर्थ से नहीं हरा सकते थे, परंतु पिता वो तेरी आराधना करके, तेरी जय जयकार करके, तुझे धन्यवाद देकर प्रभु उन पर वो विजयी हुए। हाँ प्रभु, तू वो तेजस्वी राजा है प्रभु, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो बिना लड़े हुए जिताने वाला परमेश्वर है खुदा। हालेलुया। जिस प्रकार आपने यहोशापात के जीवन में किया, उसी प्रकार आज यदि आपके बेटे बेटियों के जीवनों में ऐसी समस्याएं हैं, जब चारों तरफ से वो मुश्किलों में घिरे हैं प्रभु, समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां, कर्जे, नाना प्रकार के संकट, एडिक्शन प्रभु,
प्रभु, और नाना प्रकार की बुरी बातों से ये घिरे हुए हैं प्रभु, और वो चाहते हैं प्रभु कि तू इनके जीवन में कार्य करे, क्योंकि इनका बस नहीं चलता, इन्हें नहीं सूझता कि ये क्या करें, परंतु पिता ये तेरी ओर अपनी आंखों को लगाए हैं पिता। हाँ प्रभु, तेरे लोग जो तुझसे प्रार्थना कर रहे वो तेरी ओर अपनी आंखों को लगाए हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आज वो प्रभु आश्चर्य कर्म जैसा आपने वहां किया, ऐसे ही प्रभु अपने बेटे अपनी बेटियों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए आप ऐसा आश्चर्य कर्म करें प्रभु, क्योंकि इनकी आंखें तेरी ओर, उस सच्चे जीवित और अद्भुत करने वाले परमेश्वर की ओर लगी है मेरे खुदा। हाँ प्रभु, इनके कर्जों से छुटकारा दे, इनके लोन को चुकाने में आप इनकी सहायता करें, आप इनके फाइनेंसेस के सोर्सेस को खोल दीजिए प्रभु, आप इनके जीवन के घटी कमियों को दूर कर दीजिए प्रभु जी, आप इनकी बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु, आप इनके मन मिटाव को दूर करें, आप इनके टूटे हुए रिश्तों को बनाए प्रभु, आप इनके लिए प्रभु मैरिज के लिए रास्तों को खोले परमेश्वर, आप इनको संतान की आशीष दें, आप इन्हें घर की आशीष दें प्रभु, इनकी लाइफ में वो असंभव काम जो इनके लिए प्रभु बहुत मुश्किल है, उन कामों के लिए तुझ पर आस लगाए हैं, अपनी निगाहों को तेरी ओर उठाए हैं प्रभु। लॉर्ड, वो बातें आज की सुबह में, आज किस भोर के प्रकाश में आप इनके लाइफ में करें प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप अपने लोगों के लिए प्रबंध करें, आप अपने लोगों को छुटकारा दें, यदि कोई भी दुष्ट आत्मा के बंधनों में ग्रसित है प्रभु जी, वो छुटकारा पाना चाहते प्रभु यीशु के नाम से आज उनके जीवन में पूर्ण रीति से छुटकारा हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। हम नहीं जानते आज इनके जीवन में कैसी परिस्थिति और कैसी प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं, परंतु ये पिता आपसे कह रहे हैं पिता, आज की सुबह में ये आपको बयां कर रहे हैं, आज की सुबह में ये आपसे कह रहे हैं पिता यीशु के नाम से पिता, आज इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। एक एक प्रार्थना निवेदन जो कमेंट बॉक्स में दिया गया है आपके बेटे बेटियों के द्वारा प्रभु, वो प्रार्थना निवेदन को आपके आगे रखते और कहते प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। जो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और फोन कॉल्स करके अपने प्रार्थना निवेदन देते हैं, यीशु आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। यीशु आज जो घर से बाहर निकलते आने जाने में आप इन्हें दुष्ट से, दुष्ट की बुरी चालों से, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से और इनके शत्रुओं से इन्हें बचा कर रखें प्रभु, आपके सुरक्षा दायरे में रखते, आपकी प्रोटेक्शन में रखते प्रभु। आप इनकी प्रभु जी प्रभु स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल शील्ड है प्रभु, और उस शील्ड को हम आगे रखते, वो ढाल, वो मजबूत ढाल प्रभु हमारे आगे बनकर खड़ी है पिता। तेरा धन्यवाद करते, जो घरों में उन्हें घरों में सुरक्षित रखें, जो आज घरों से बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिनको प्रभु जो आज जर्नी कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता, आप उन सब की सहायता करें, मदद करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। मेरे प्रभु आज की सुबह में हम हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में भी अपना अनुग्रह बनाए रखें, हमारे देश के अधिकारियों को भी प्रभु आप अपने नियंत्रण में ले प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु हम सबको सुरक्षित रखा है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु और विनती करते हैं जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है, यीशु 100 गुना फलवंत हो और प्रभु एक अच्छी कटनी वो काटें और वो फलवंत हो उनके घराने में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके खत्तों पर कभी भी किसी वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन भरपूरी और बहुत आयत से वो आगे बढ़कर प्रभु तेरी महिमा कर सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, यदि ये जो कुछ भी कमाते उस पर तेरी बरकत हो और उनका परिवार उसका सुख और आनंद ले और तेरी महिमा करें और जय जयकार करे और हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय जितने लोग प्रभु बीमार हैं और यीशु के नाम से हम उनके लिए चंगाई को मांगते हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, यीशु के नाम से सारी बीमारियां, सारा दर्द, हर एक रोग, हर एक इन्फेक्शन प्रभु, हर एक एलर्जी यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। यीशु इस ठंड के मौसम में प्रभु आप इन्हें ठंड की बीमारियों से बचाएं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन्हें कोरोना वायरस से बचाएं पिता, यीशु के नाम से प्रभु इनके शरीर से रोगों को नष्ट करें पिता। धन्यवाद, आपने चंगा किया लॉर्ड, हर एक की सुधि लिया प्रभु, आपका धन्यवाद। यूं ही हम आपकी संगति में बने रहें प्रभु और तुझसे प्रार्थना करें ताकि जब तेरा दूसरा आगमन हो तेरे लोग तैयार पाए जाएं। धन्यवाद प्यारे यीशु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।